हेलो दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ उसके रूल्स जानने ज़रूरी हैं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं लाइट की, तो उन्हें ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो पहला रूल है, उसके हिसाब से जो लाइट रे होती हैं जो मिरर की तरफ आ रही होती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ये एक मिरर है, मैंने कॉनकेव मिरर लिया यहाँ पे। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसे ही अगर एक और हम रे ऑफ लाइट लेंगे, तो ये पैरेलल आई और इसने फोकस पे इंटरसेक्ट किया, तो अब इमेज जो है वो यहाँ पे फोकस पे बनेगी। ठीक है। तो जो पहला रूल है वो सिंपल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट करेगी फोकस पे। अब जो दूसरा रूल है वो है, एक सेकेंड, जो दूसरा रूल है उसके हिसाब से अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे आ रही है, ये फोकस पे आगे इंटरसेक्ट हुई है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एरो इस साइड लगेगा। और एरोज मीन्स हम डिनोट करते हैं कि जो डायरेक्शन क्या है लाइट रे की। तो यहाँ पे एरो इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। तो दूसरा रूल भी सिंपल ये हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है डायरेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब तीसरा रूल, तो हमने दो रूल्स तो बकते बकते सीख लिए। अब तीसरा रूल सबसे सिंपल जो है, उसमें उसके हिसाब से ये है कि अगर कोई मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका सेंटर, ये रहा फोकस, और यहाँ पे इसका पोल। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, तो उसकी जो पाथ है वो रिट्रेस करेगी। वो अगर ये इस डायरेक्शन से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। अब रिट्रेस का मतलब ये है कि उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। जैसे आप कभी घर से स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल से वापस घर आ रहे हो ना छुट्टी में, तो इसका मतलब वही है। अब जो चौथा रूल है वो भी आसान है उसके लिए। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे पोल जो है, अगर रे ऑफ लाइट पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुई है, जैसे ये वाला एंगल है, ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो ये सेम एंगल मीन्स थीटा एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट लोगे इस मिरर का, तो जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस, आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जस्ट अभी मैंने टेंजेंट की बात की है। तो टेंजेंट क्या होता है? तो जैसे आपने एक सर्कल लिया, अब इस पे जो लाइन सिर्फ एक पॉइंट से टच होके जा रही है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे टच होके जा रही है, तो जो लाइन है इसको टेंजेंट कहते हैं। तो सर्कल में ये होता है कि जो सर्कल है उसके हर पॉइंट पे उसकी मीन्स टेंजेंट बदलता है। आपने 9th में एक सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, फोर्थ चैप्टर में, तो उसमें टेंजेंट का मतलब बताया गया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, उसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा था। तो टेंजेंट का वही एक उसी से एग्जांपल लिया गया है। तो टेंजेंट भी हर पॉइंट पे बदलता रहता है, ऐसे हर पॉइंट पे बदलेगा। तो जो अभी तक हमने पढ़ा मीन्स 4 रूल पढ़े, वो सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज़ होते हैं। तो जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो पहला रूल हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी जो रेज ऑफ लाइट, वो फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसका फोकस उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। मीन्स ये इसका यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, और नॉन रिफ्लेक्टिंग ये वाला है। तो यहाँ पे होगा इसका फोकस, यहाँ पे होगा इसका सेंटर, ये F ये C, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है।
तो अब हम इसे मीन्स इस साइड को प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखती है। हमने पढ़ा था कि जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस पे मतलब मिलती हुई दिखती हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। तो ये लाइट रेज यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट से अगर हम इसे यहाँ पे पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो फोकस पे मिलती हुई दिखेंगी। तो ये इसका पहला रूल। तो अब आते हैं हम दूसरे रूल की तरफ। तो वापस से हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया। अब इसमें ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा FC, ठीक है। अब जो दूसरा रूल था कॉनकेव मिरर में, मैंने बताया था कि जो फोकस की तरफ लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल हो जाती हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हमें करनी है, बट यहाँ पे याद रखना कि ये वाला जो मीन्स पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से कोई लाइट रे आई, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी इस साइड। तो इसे हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि ताकि अगर इसे हम एक्सटेंड करें इस साइड तो ये फोकस से पास होके जाए। तो यहाँ पे फोकस पे मीन्स पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। ये एरोज़ हमने दिखा दिए। एरोज़ का मैंने अभी बताया। तीसरा रूल मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज ऑफ लाइट पास होती हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। तो सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में भी होती हैं। तो ये रहा एक कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा यहाँ पे फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि ये एक लाइट रे आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है इस साइड पे, मींस इस साइड पे जाती नहीं है, बट हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाते हैं ताकि बता सकें कि इस साइड हमने इसे प्रोजेक्ट किया है। तो ये यहाँ पे आई है तो ये इस साइड पे वापस भी जाएगी, क्योंकि रूल के हिसाब से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइट रे आती हैं वो रिफ्लेक्ट करके चली जाती हैं वापस से अपने सेम पाथ से। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ज़ीरो था। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी तो ज़ीरो ही होगा ना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पढ़े थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया तीसरा रूल। अब चौथा और आखिरी रूल। तो हमने अभी पढ़ा कॉनकेव में कि जो पोल पे रिफ्लेक्ट होती हैं वो मीन्स सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे इसका ये रहा पोल, ये F और ये C, ठीक है। पोल की हमें अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई, अब यहाँ पे इसने एंगल बनाया यहाँ पे मान लो थीटा एंगल का, ठीक है। अब थीटा एंगल से यहाँ पे इसने एंगल बनाया तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड पे, ये रहा इसका थीटा एंगल। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ की एक टेंजेंट बनाओ, उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जो है नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के रूल्स बता दिए ताकि जिससे इमेज फॉर्मेशन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लाइट चैप्टर के बाद क्या पढ़ना क्या है, क्योंकि अभी इसके बाद लेंस बाकी है, लेंस में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो थैंक यू, और हाँ शेयर ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू।